नमस्कार। आज 11 जुलाई 2025 हम कुछ बहुत ज़रूरी स्रोतों पर बात कर रहे हैं। हाँ। ये भारत के विकास की अलग-अलग लेकिन अहम कड़ियों को जोड़ते हैं, जैसे संसद की कार्यशैली, राज्यों में विज्ञान की क्या स्थिति है और उधर ब्राज़ील के साथ कैसे रिश्ते बढ़ रहे हैं और फिर रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता। बिल्कुल। तो देखते हैं ये सब मिलके क्या तस्वीर बनाते हैं। हाँ, ये काफी दिलचस्प संयोजन है। ये दिखाता है कि कैसे मतलब अलग अलग स्तर पे जो चीजें चल रही हैं वो एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं और कहीं ना कहीं देश की दिशा तय कर रही हैं। तो शुरुआत संसद से करते हैं। हाँ। एक स्रोत है जो बता रहा है कि 17वीं लोकसभा में बैठक के दिन बहुत कम हो गए हैं। हाँ, ये आंकड़ा काफी चौंकाने वाला है। औसतन सिर्फ 55 दिन रह गए हैं, जबकि पहले मतलब करीब 135 हुआ करते थे। 135 से सीधे 55 पर। ये तो बहुत बड़ी गिरावट है। है ना। और एक और बात, विधेयकों को संसदीय समितियों के पास भेजने का जो चलन था हाँ। वो भी बहुत कम हो गया है। कितना कम? पहले करीब 60 से 70% बिल जाते थे जांच के लिए, अब सिर्फ 10%। और देखिए, इसका सीधा असर पड़ता है। जब ठीक से बहस नहीं होगी, समितियां गहराई से जांच नहीं करेंगी, तो जो कानून बनेंगे वो कमजोर हो सकते हैं। हाँ, जल्दबाजी में पास होने का डर रहता है। बिल्कुल। और इससे सरकार की जो जवाबदेही है विधायिका के प्रति, वो भी कमजोर होती है। स्रोत ये भी इशारा कर रहा है कि 1952 के बाद 2023 का जो बजट सत्र था वो छठा सबसे छोटा रहा। छठा सबसे छोटा। हाँ। और लोकसभा ने तो सोचिए अपने तय समय का सिर्फ 33% ही काम किया। ये लोकतंत्र की सेहत के लिए वाकई एक चिंता की बात है। सही कहा। वैसे सुधार के लिए कुछ सुझाव भी दिए गए हैं, जैसे कम से कम इतने दिन बैठक हों, ये तय किया जाए और समितियों को मजबूत किया जाए। हाँ, ये जरूरी कदम हो सकते हैं। तो खैर, ये तो हुई देश के भीतर विधायी कामकाज की बात। अब जरा अंतर्राष्ट्रीय मंच पर देखें, खासकर ब्राजील के साथ भारत की साझेदारी कैसे मजबूत हो रही है। बिल्कुल। हाल ही में दोनों देशों ने 5 अहम क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने पर मतलब फोकस किया है। कौन से 5 क्षेत्र हैं ये? इसमें है रक्षा, खाद्य सुरक्षा, ऊर्जा और जलवायु के मुद्दे, फिर डिजिटल तकनीक और औद्योगिक साझेदारी। अच्छा। ये दिखाता है कि रिश्ते कितने गहरे हो रहे हैं। यहाँ तक कि भारत के प्रधानमंत्री को ब्राजील का सर्वोच्च नागरिक सम्मान भी दिया गया। हाँ, ये भी खबर थी। व्यापार के आंकड़े भी तो बढ़ रहे हैं शायद। जी हाँ, व्यापार करीब 12.2 अरब डॉलर तक पहुंच गया है। लेकिन उसमें एक पेच है। अच्छा, क्या? पेच ये है कि व्यापार में विविधता थोड़ी कम है। मतलब ब्राजील ज्यादातर कच्चा माल भेज रहा है, जैसे कच्चा तेल, सोया तेल, सोना वगैरह। और भारत? और भारत भेज रहा है तैयार उत्पाद, जैसे पेट्रोकेमिकल्स हो गए, दवाएं हो गई। तो संतुलन थोड़ा गड़बड़ है। हाँ, तो इसे संतुलित करने और व्यापार को और बढ़ाने के लिए वो जो गैर टैरिफ बाधाएं होती हैं, मतलब जो टैक्स नहीं है पर नियम वगैरह से रुकावट आती है। बिल्कुल, उन बाधाओं को दूर करने और लॉजिस्टिक्स यानी सामान लाने ले जाने की व्यवस्था को सुधारने पर जोर दिया जा रहा है। और हाँ, दोनों देश ग्लोबल बायोफ्यूल्स अलायंस के संस्थापक सदस्य भी हैं, तो उसे भी आगे बढ़ाने की बात है। ठीक है, तो अंतर्राष्ट्रीय साझेदारी से अब राज्यों के स्तर पर आते हैं। नीति आयोग की एक रिपोर्ट है राज्य विज्ञान और प्रौद्योगिकी परिषदों पर, यानी एसएसटीसीज पर। हाँ, ये बहुत अहम संस्थाएं हैं। ये स्थानीय स्तर पर इनोवेशन के लिए जरूरी तो है, पर इनके सामने एक बड़ी चुनौती है फंड की कमी। ये एक बहुत बड़ा मुद्दा है। आप सोचिए, गुजरात का उदाहरण दिया है रिपोर्ट में। 300 करोड़ का बजट था और उसमें केंद्र का हिस्सा कितना? सिर्फ 1 करोड़ से थोड़ा ज्यादा। सिर्फ 1 करोड़ 300 करोड़ के बजट में, ये तो बहुत ही कम है ना। देखिए, अगर हमें विज्ञान और तकनीक को सही मायने में राज्यों तक, जमीनी स्तर तक ले जाना है, तो उन्हें संसाधन देने होंगे, थोड़ी स्वायत्ता देनी होगी। अभी स्थिति ये है कि देश के कुल R&D खर्च में राज्यों का हिस्सा सिर्फ 6.5% है। सिर्फ 6.7%। और केंद्र का? केंद्र का करीब 44% है। तो ये अंतर बहुत बड़ा है। हालांकि ऐसा नहीं कि सब जगह बुराई है, कुछ अच्छी मिसालें भी हैं। जैसे तमिलनाडु पेटेंट फाइलिंग में काफी आगे है। केरल में महिला वैज्ञानिकों को अगर करियर ब्रेक लेना पड़ता है तो उसके बाद वापसी में मदद करने के लिए कार्यक्रम है। ये तो बहुत अच्छा है। हाँ, तो नीति आयोग का सुझाव है कि एक तो इन परिषदों का नेतृत्व वैज्ञानिकों को सौंपा जाए, न कि सिर्फ नौकरशाहों को, और दूसरा, फंडिंग को प्रदर्शन से जोड़ा जाए। जो अच्छा काम करे उसे ज्यादा मदद मिले। ये तर्कसंगत लगता है। अच्छा, और आखिर में
एक तेज अपडेट रक्षा क्षेत्र से भी है। हाँ, ड्रोन को लेकर। बिल्कुल। भारत 87 स्वदेशी मीडियम एल्टीट्यूड लॉन्ग एंड्योरेंस यानी मेल ड्रोन खरीदने की प्रक्रिया तेज कर रहा है। और खास बात यह है कि इनमें कम से कम 60% स्वदेशी सामान होगा। हाँ, और ये पहली बार है कि मेक इन इंडिया के तहत निजी भारतीय कंपनियों को ऐसे आधुनिक ड्रोन बनाने का काम सौंपा गया है। ये रक्षा में आत्मनिर्भरता की दिशा में एक बहुत अहम कदम है। ये ड्रोन करीब 35,000 फीट पर 30 घंटे से ज्यादा उड़ सकते हैं। बाप रे। हाँ, और इससे हमारी समुद्री और जमीनी सीमाओं पर जो निगरानी क्षमता है वो काफी मजबूत होगी। पहले हम ऐसे ड्रोन्स ज्यादातर बाहर से, जैसे इजराइल से मंगाते थे। तो ये निर्भरता कम होगी। बिल्कुल। तो आज हमने कई अलग अलग लेकिन अहम पहलुओं पर नजर डाली। संसद की उत्पादकता की चिंता से लेकर ब्राजील के साथ बढ़ते रिश्तों तक। हाँ, और फिर राज्यों में विज्ञान की चुनौतियां और मौके, और रक्षा में आत्मनिर्भरता की तरफ ये कदम। ये सब जुड़ा हुआ लगता है कहीं ना कहीं। बिल्कुल। इन सभी बातों को एक साथ देखने पर एक सवाल या कहिए एक विचार मन में आता है। चाहे वो संसद की प्रभावशीलता हो, या राज्यों की इनोवेशन क्षमता हो, या फिर अंतर्राष्ट्रीय संबंध हो, या हमारी रक्षा तैयारी। हाँ। इन सब का असर एक दूसरे पर पड़ता है, और भारत के समग्र विकास के लिए इन सब के बीच एक बेहतर तालमेल बिठाना, एक सिनर्जी बनाना, यही शायद असली चुनौती है। तो श्रोताओं के लिए सोचने वाली बात यह हो सकती है कि ये जो अलग अलग स्तरों पर सुधार और पहल चल रही हैं, इनमें और बेहतर सामंजस्य कैसे लाया जा सकता है, ताकि उनका मिला जुला असर जो है वो और भी ज्यादा प्रभावी हो सके।